देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। आदरणीय सभी हमारे किसान भाइयों बुजुर्गों, सबसे पहले तो हम आपको सैल्यूट करते हैं। कितना आज उभर रहा है, कितना उनके अंदर सरकार के प्रति गुस्सा है। कल भी बातचीत हुई थी, उसके एक दिन पहले भी बातचीत हुई थी और आज भी 3 घंटे तक बातचीत हुई। और 3 घंटे तक बातचीत होने के बाद हमारे वही 3 पॉइंट थे जो पहले आपको बताए गए। वही 3 पॉइंट थे। एक, दोषी अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो और उन जो SDM है उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। और दूसरी मांग, घायलों का मुआवजा, टूटी हुई गाड़ियों का मुआवजा। और तीसरा, जो भाई की डेथ हुई है उसको 25 लाख रुपए मुआवजा और उसके परिवार के एक मेंबर को नौकरी। ये हमारी 3 मांगे थी। पहली मांग जो है अभी वही 3 दिन से उसी पे पेच फंसा हुआ और आज भी 3 घंटे की मीटिंग 3 राउंड में हुई। 2 बार उन्होंने सरकार से बात की और गवर्नर साहब जो है वो कमिश्नर साहब बीच में आए, लेकिन बात वहीं की वहीं है, एक कदम आगे नहीं सरके। सरकार और प्रशासन दोनों अपने अधिकारी का बचाव कर रहे हैं। ना वो पर्चा दर्ज करने के लिए सहमत हुए, ना सस्पेंड करने के लिए सहमत हुए। और ये सारा कुछ ना करने के बाद हमने जो फैसला लिया है वो जैसे हमारा घेराव चल रहा है ऐसा हमारा घेराव अभी चलता रहेगा। और आगे इस पे क्या करना है, इसको आगे इसमें क्या हमने कदम रखना है, वो सारे संयुक्त मोर्चे की मीटिंग और हरियाणा के जो बाकी संगठन है उन सब की मीटिंग बुला के अगला फैसला लिया जाएगा कि अगला हमने क्या करना है। और सरकार को हम प्रशासन को साफ तौर पे ये बता के आए हैं, क्योंकि हमें आज उम्मीद थी हमें बुलाया गया है तो इसका मतलब ये है कोई 2 कदम आगे सरकार बढ़ेगी, लेकिन आगे जाके कुछ निकला नहीं है। तो अब हम उनको साफ तौर पे ये कह के आए हैं कि अगर आपका मन हो जाए, अगर सरकार आपको कह दे कि मुकदमा दर्ज करना और सस्पेंड करना है तो बातचीत के लिए भैया बुला लेना, और अगर ना माने तो फिर बातचीत के लिए बुलाने की भी जरूरत नहीं। तो इस तरह की हठधर्मी पे सरकार अड़ी हुई है और यहाँ तक हमारा फैसला है। सभी लोगों ने यहाँ पे बने रहना है और जितने भाई भी यहाँ पे ज्यादा हाजिरी रखेंगे उतना दबाव सरकार के ऊपर बना रहेगा। बस यहीं तक की बात अभी तक तो हुई थी और मैं दूसरे अधिकारियों को टाइम देंगे। मैं बेनती करूंगा चौधरी राकेश टिकैत जी वो भी आए और आपके साथ अपने विचार रखें। चौधरी राकेश टिकैत जी। आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, सभी पत्रकार बंधुओं, पुलिस प्रशासन के लोग और यहाँ के समस्त अधिकारी, यहाँ का ये लगता है प्रशासन का और सरकार का कि दिल्ली से आंदोलन हट के करनाल में हो जाए। अपने जितने भी लोग गए थे वहां पे मीटिंग में, पिछले कई दिन से जो दौर चल रहा बातचीत का, सरकार उस एक अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है जिसकी वीडियो पूरे देश में चली। हमने कहा कि उसको सस्पेंड कर दो, डिसमिस कर दो, आपके बस का और नहीं है, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दो। इंक्वायरी किस चीज की? इंक्वायरी तो वीडियो है, इंक्वायरी सब देश ने सुनी है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के बयान उस पर आए हैं, आपके गवर्नर के बयान उसके ऊपर आए हैं।
पूरे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें छपी है, इंक्वायरी किस चीज की? यह है कि सरकार का क्या रवैया है, ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन यह है कि ये आंदोलन लंबा चलेगा। आंदोलन ये यहां पे भी चलेगा, आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पे भी रहेगा। जिम्मेदारी ये रहेगी कि यहां पे भी आप लोगों को रहना है, और जो दिल्ली के बॉर्डर है वहां पे भी आपको रहना है। यह स्थान जहां है, आंदोलन यही चलता रहेगा। हमारा किसी पब्लिक के आदमी को, किसी दुकानदार को, जो यहाँ पे मिनी सचिवालय में जो लोग काम करवाने आते हैं, उनका कोई अधिकारी यहां से जाए, उसको रोकने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। ये चाहते हैं कि यहाँ पे बैठे और पब्लिक में ये मैसेज दें कि हम पब्लिक को रोक रहे हैं। हमने एक रोड उनके लिए छोड़ रखी है, अपना अधिकारी आए, जिन पब्लिक को भी यहाँ पे आना है वो आए, अपने काम करवाएं। बगैर सचिवालय के काम नहीं होते जनता के, इनको काम अपने आप नहीं करना। और कहेंगे जी किसान संगठन बैठा हुआ था, यहाँ पे सब लोग आए, उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ पे आते रहेंगे समय समय पे, जब भी कोई बड़ी मीटिंग होगी जब आएंगे, और वैसे भी हालचाल लेते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये करनाल तो हमारा बहुत नजदीक है, यहाँ की मंडियां करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग, अपना सामान यहाँ बेचते हैं, यहाँ से लेकर जाते हैं, तो आना जाना उनका है। यहाँ के पंजाब के लोगों को भी यहाँ पे सहूलियत है, वे भी आते रहेंगे, और यहाँ के लोग भी मजबूत हैं, वे भी रहेंगे। संयुक्त मोर्चे के लोग भी यहाँ पे आते जाते रहेंगे। यहाँ पे शांतिपूर्ण व्यवस्था हमको बना कर रखनी है। जो हमारा नौजवान साथी, जिसके ज्यादा क्रांतिकारी विचार हैं, वो बराए मेहरबानी करके अपना शांति बनाए रखें। प्रशासन, सरकारें चाहती है कि आंदोलन हिंसक हो, और जब भी आंदोलन हिंसक होगा वो आंदोलन खत्म होता है। तो हमको शांति बनाए रखना, पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था कर रहा है, हमारे उनसे कोई मतलब नहीं है। और भाई ये भी अपना ध्यान रखें, जब किसी ने वर्दी पहन ली है तो बराए मेहरबानी करके हमारे किसानों के बीच में बैठ के ताश खेलने का काम ना करें। मतलब इतना वो नहीं है, आप वर्दी उतार के आओगे, आप कुर्ता पजामा पहन के आओगे, आपका स्वागत है। जब आप वर्दी में हो तो हमारे संस्कार ये हैं, आप हमारे ही परिवार से हो, लेकिन संस्कार हमारे हैं कि जो ड्यूटी आपको दी गई है आप अपनी ड्यूटी पर रहें, उसका आप जरूर ध्यान रखेंगे। और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी ध्यान रखें सबका। ये हमारे बीच में आएंगे और ज्यादा मेल मिलाप भाई ठीक नहीं है, वर्दी वाले का और बिना वर्दी वाले का मेल मिलाप इतना ही ठीक है कि राम रहीम तक ठीक है, ज्यादा नहीं। ज्यादा क्लोजनेस आएंगे तो आपसे ही बात लेंगे। अपना बचा कर रखो, वो भी अपनी ड्यूटी पे, हमारा किसान भी अपनी ड्यूटी पे है। तो यही बात हुई कि प्रशासन कोई बातचीत मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि इंक्वायरी करवा देंगे हम, इसकी जो जांच होगी वो करवा देंगे। उस पर अभी हमारी कोई सहमति नहीं है। हमारी सहमति है कि पर्चा दर्ज हो, वो भी अपने घर पर बैठे, और हमारे किसानों पे भी मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, वे भी अपने घर पे ही हैं। तो मुकदमे दर्ज पहले उन पे भी मुकदमे दर्ज हो जाए, उस अधिकारी पे भी हो जाए, और फिर उसकी जांच करवा लो। हमें पता है कि जांच में क्या होगा। जांच में पूर्ण रूप से उसको क्लीन चिट मिलेगी, वो भी जानते हैं हम। लेकिन जिस हिसाब से किसान मान सम्मान के साथ में यहाँ पे आया है, जिस हिसाब से कल बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे किसान हमारा आया, तो उसी शांतिपूर्ण तरीके से हम अपने इस आंदोलन को बनाए रखें। इसमें लोग आते रहे, जाते रहे, जो हमारे भंडारे चलते रहे, वे बादस्तूर हमारे चलते रहे, जो लंगर हमारे चल रहे, हम इन सब चीजों का ध्यान रखें। जो दुकान है
उनका भी ध्यान रखें। जो लोग यहाँ पाए हम उनको भी ध्यान रखें। और जो भी मीटिंग संयुक्त मोर्चे की होगी, अगली कोई भी कॉल देनी होगी तो संयुक्त मोर्चा उसमें तय करके वो कॉल दे देगा। योगेंद्र यादव जी भी हमारे बीच में आ रहे हैं, ये भी अपने 2 बात अपनी कहेंगे और आप सब लोग ध्यान से सुनते रहेंगे, अपना शांति बनाए रखेंगे। वो हमारी पहले दिन से लंगर की बहुत सेवा करते हैं, हम सलूट करते हैं, धन्यवादी हैं। आज से नहीं, गुरुद्वारे में सेवा की जो प्रथा है वो सदियों से चल रही है। हमारा कहीं भी धरना हो, गुरुद्वारे वाले लंगर बनाते हैं, हमारे पास पहुंचाते हैं। हम उनकी जितनी तारीफ कर पाए कम है। रात भी यहाँ पे बैठे थे और सामने जो गुरुद्वारा है उन्होंने लंगर बना के पिचाया, सवेरे चाय पिचाई, बिस्कुट पिचाए और पता नहीं क्या क्या पिचाए। बहुत सेवा कर रहे हैं, हम अति आभारी हैं। लेकिन इस पे एक छोटा सा बयान बादल साहब का आया है, सुखबीर बादल साहब का, और उसने कहा है कि गुरनाम सिंह ने मेरे को कल फोन किया था कि गुरुद्वारा साहिब से लंगर करनाल में भिजवाया जाए। तो वो क्यों बयान दिया, उसके पीछे क्या मनसा थी, परमात्मा जाने। मैंने अभी तक बयान सुना नहीं है, लेकिन मीडिया वालों ने भी मेरे से आते आते कई सवाल कर लिए कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है। क्या आपकी कोई बात हुई थी? वो क्या दर्शाना चाहते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन गुरुद्वारे वाले हमारी खुद सेवा कर रहे हैं, हमें फोन करने की क्या जरूरत थी बादल साहब को? क्या लंगर के लिए बादल साहब को फोन करेंगे? और क्या बादल साहब सारे गुरुद्वारों के कोई ठेकेदार थोड़ा ही हो गए हैं कि उन्हीं के कहने से लंगर आएगा? सवेरे नाडा साहब से लंगर यहाँ पे आया, वहाँ के जो हेड है वो मेरे को मिले, उन्होंने कहा जी हम नाडा साहब से लंगर लेके आए हैं। मैंने कहा जी सैल्यूट है आपको, आपके बहुत धन्यवादी आभारी। आप कहा नाडा साहब से लेके करनाल में लंगर पहुंचे, बहुत धन्यवाद। लेकिन बादल साहब का ये कहना हमें बड़ा अटपटा लगा है कि गुरनाम सिंह ने कहा है मैंने ना कोई उनको फोन किया, ना मेरे कहीं सनगुमान है कि उनको करें, ना मेरी को उनसे जानकारी है, कोई रिश्तेदारी या कोई मित्रता है मैं उनको फोन करूं। लेकिन वो किस तरह का भ्रम किसानों में फैलाना चाहते हैं या ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े सेवादार हैं किसानों के, शायद वो ये दिखाना चाहते हैं क्योंकि पंजाब में उनकी रेपुटेशन बहुत खराब हो चुकी है, लोग बढ़ने नहीं दे रहे हैं, शायद वो इसलिए कहना चाह रहे हैं। तो साथियों, मेरा साफ तौर पे कहना है, मीडिया वाले भाई भी सुन ले। वैसे तो उसका बयान मेरे पास अभी तक आया नहीं, मैंने सुना नहीं, लेकिन मैंने ना उनसे कोई बात की है, ना मेरी उनसे बात हुई है। वो बिल्कुल जो है वो बयान निराधार बयान है। हाँ, गुरुद्वारे वालों के हम अति आभारी हैं, अति आभारी हैं कि वो लंगर की बहुत सेवा करते हैं। हाँ, एक अपील, ये धरना 24 घंटे का है, यहाँ पे आप सभी लोग डटे रहेंगे। एक बात, दूसरा बात मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट टिकैत साहब से करूंगा कि जो यूपी के इधर वाले जिले हैं, हरियाणा के साथ लगते हैं, उनको आप थोड़ा सा और बेनती कर दें कि वो यहाँ पे अपनी हाजिरी रखें, क्योंकि दूर के ज़्यादा दूर के लोग नहीं आ सकते, लेकिन यूपी हमारा पड़ोसी है बिल्कुल। जो इधर वाले लोग हैं जो यहाँ पे धान भी बेचने आते हैं, जो सारे का, वो लोग यहाँ पे हाजिरी और रखें ताकि यहाँ पे अच्छी हाजिरी बने। सबका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हुण साडे विच मैं योगेंद्र यादव जी को बेनती करूंगा, हमारे सीनियर लीडर हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, वो भी आपके साथ अपने विचार साझा करेंगे। सारे गर्मी भी ज्यादा हुई ना, पंखे गर्मी ज्यादा होगी, किसान साथियों, क्योंकि 3-4 घंटे हो गए। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 3 घंटे सरकार से बात करने के बाद सरकार ने 3 बात भी नहीं कही जो कि हमारे हाथ में पहुंची। हम बड़ी उम्मीद से गए थे बातचीत करने,
उम्मीद से इसलिए गए थे कि कल करनाल के किसान ने अपना वजन दिखा दिया शाम। हम ये सोच के गए थे कि सरकार को अब तो समझ आ गया होगा कि किसान के मन में कितना गुस्सा है। सरकार को अब तो समझ आ गया होगा कि उनके अफसरों ने जो काम किया वो किसी भी अफसर छोड़िए किसी भी साधारण कर्मचारी के करने लायक काम नहीं था। लेकिन जब हम बात में गए सरकार वहीं की वहीं। अब आप पूछोगे 3 घंटा क्या हुआ? सारा टाइम बैठ के उसी बात की जलेबी बनाते रहे। आखिर में हमें कहना पड़ा कि भाई आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, हमारा टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। हमें अपने साथियों से बात करनी है, हम तो अपने साथियों के पास जाएंगे या जलेबियां सुनने का हमारे पास कोई टाइम नहीं है। किसानों की क्या मांग थी? करनाल के किसान ने कहा था कि किसानों के खिलाफ उनका सर फोड़ने का बयान देने वाले अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, था ना? हमारी मांग थी। किसी भी सिस्टम में ये तो होना ही चाहिए। अब मैं बोल दूं कि भाई मेरे भाई का सर फोड़ दे तो सरकार क्या करेगी? सरकार मेरे खिलाफ पर्चा दायर करेगी, चाहे मैं फोड़ूं या ना फोड़ूं। अगर मैं वीडियो पे बोल दूं कि मैं अपने भाई का सर फोड़ूंगा या इनको कहूं कि तुम जाके इसका सर फोड़ दो, तो इसके खिलाफ पर्चा दायर होगा, चाहे मैं फोड़ूं या ना फोड़ूं। हमने कहा कि भाई इस अफसर का तो पूरी दुनिया ने देख लिया, इस पे तो कुछ कार्रवाई करो। हम चाहते थे 307 का मुकदमा दर्ज हो, 302 का मुकदमा दर्ज हो, वो तो छोड़ो। सरकार किसी खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर